हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज आप लोगों के लिए मैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 आए हैं। 3 अक्टूबर आपका एग्जाम्स है। अब याद रखना 2021 जो लोग जेई एडवांस देने वाले हैं 3 अक्टूबर को आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। आपके जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस की लेक्चर 1 आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर चलिए, पहली क्वेश्चंस नंबर 1, इंटीग्रेशंस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब रूट ओवर 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। x स्क्वायर माइनस 1 divided by x cube root 2x to the power 4 minus 2x square plus 1 dx, इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। तो आप कैसे करेंगे इसको? तो आप ऐसे कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, आप इसका सॉल्यूशंस देखिए कैसे करना पड़ता है। पहले यहां देख, नीचे डिग्री आपके टोटल स्क्वायर 5 है, तो आप एक काम कीजिए, यहां से एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको रहने दीजिए एक्स क्यूब, यहां से एक्स टू दी पावर 4 बाहर निकाले तो एक्स स्क्वायर, और ये आपके हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर हाफ इंटू डीएक्स, इसकी इंटीग्रेशंस। और इसकी इंटीग्रेशंस होगा तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशंस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 dx, नीचे आपके हो जाएगा 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर हाफ टू दी पावर हाफ इंटू dx, टू दी पावर हाफ इंटू dx। तो यहां पर आप ऐसे सोचिए, मैं यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशंस लेने से इंटीग्रेशन मेरे लिए पॉसिबल्स हो सकते हैं। पहले आप एक काम कीजिए, ए एक्स टू दी पावर 4, यहां पर आप जस्ट मिनट, यहां पर आप एक काम कीजिए 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 को आप टी स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि तो इसका डेरिवेटिव माइनस 4x टू दी पावर 5 और इसका डेरिवेटिव 2 है, तो 4x क्यूब dx dt हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 dx आपके dt बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप इंटीग्रेशंस करेंगे, अच्छे से करिए। इंटीग्रेशंस हम जब करेंगे तो ये आपके dt बाई 4 होता है और ये आपके 1 बाई टी होता है, ठीक है। तो ये आपके 1 बाई 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt बाई टी, तो 1 बाई 4 ये आपके ln टी प्लस सी, 1 बाई 4 ln टी, क्या होता है, टी आपके होता है, व्हाट इज द टी, ln टी है ना, टी है 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर हाफ इसका dx, सॉरी प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 थोड़ा हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब 2x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर टेकन कॉमन, तो आपके ये सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट आपकी क्वेश्चंस नंबर 2,
क्वेश्चंस नंबर 2। क्वेश्चंस नंबर 2 में मैं आपको एक अच्छे प्रॉब्लम दूंगा। इंटीग्रेशंस cos टू दी पावर 4x dx एक्सक्यूज मी sin क्यूब x sin टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x dx इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। आप इस टाइप के प्रॉब्लम अच्छा जस्ट अ मिनट, यहां पर आपके 3/5 है पावर, तो इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशंस आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशंस देखिए। एक यूट्यूब चैनल है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है, इसलिए आप पहले पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो cos टू दी पावर 4 dx sin क्यूब sin टू दी पावर 5 cos टू दी पावर 5x, तो आप इसको sin x को t लेके कोई आपका सुविधा नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं होगा। नाउ यू सब्स्टिट्यूशन आपको इनडायरेक्टली पुट करना है। यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर cos टू दी पावर 4x रहने दीजिए, और आप यहां एक काम कीजिए, यहां पर आप sin टू दी पावर 5x यहां से निकालिए। तो sin टू दी पावर 5x यहां निकालेंगे तो ये आपके sin टू दी पावर 6x हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1 प्लस cot 5 टू दी पावर x 3/5 dx। ठीक है, तो यहां पर आप कैसे सोच सकते हैं, यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, तो cos निकाले थे ना, हाँ। आप यहां पर काम कीजिए, ऊपर नीचे cos टू दी पावर 5x cos टू दी पावर 6x से डिवाइड कीजिए, और नीचे sin टू दी पावर 6x cos टू दी पावर 6x से डिवाइड कीजिए। ये आपके 1 प्लस 1/10 टू दी पावर 5x टू दी पावर 5 ये dx हो जाएगा। अभी आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ये आपके आ रहा है सेकेंड स्क्वायर x dx, ये आपके आ रहा है 10 टू दी पावर 6x, ये आ रहा है 1/10 टू दी पावर 5x टू दी पावर 3/5। ये आपके इंटीग्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो आप इस टाइप का इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, 1 प्लस 1/10 टू दी पावर 5x, इसको मैं एक काम करता हूं t टू दी पावर 5 ले लेता हूं, तो ये -5 10 टू दी पावर 6x, ये आपके हो जाएगा 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x dx 5 t टू दी पावर 4 dt, 5 और कैंसिल, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स 10 टू दी पावर 6x dx सेकेंड स्क्वायर x dx 10 टू दी पावर 6x माइनस टी टू दी पावर 4 dt, तो माइनस टी टू दी पावर 4 dt डिवाइडेड बाई टी क्यूब, इसकी इंटीग्रेशंस, तो ये आपके माइनस टी डी टी आता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अभी टी के जगह में आपको डालना पड़ेगा माइनस टी के जगह में 1 प्लस 1/10 टू दी पावर 5x 2/5/2 प्लस सी, या कैंसिल हो जाता है। मैं आपको छोटे इसको कर देता हूँ, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम अच्छे होते हैं, आपको देख के आपको सोचना चाहिए कैसे हम करेंगे। आप रॉन्ग वे में जाएंगे तो आपके कैलकुलेशंस बहुत लेंदी होने वाला है, तो आप वहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, 1 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए।
देख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू, हाँ ठीक, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट आपके एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक अच्छे क्वेश्चंस देना होगा। हाँ, बहुत सारे मेरे को कॉल करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन किया है। हम लोग का आपके लाइव क्लासेस भी चलते हैं। लाइव क्लास में आप जूम के थ्रू क्लासेस होते हैं और उसमें आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली टोटली लाइव क्लासेस होते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 3 आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ। साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपके एक इंटीग्रेशन से देखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन आसान नहीं है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स ए प्लस एक्स डी एक्स, आप इस प्रॉब्लम को कैसे, मेरा एक फिर से रिक्वेस्ट, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, नहीं हो रहा है तो देखिए, हो रहा है फिर देखिए सॉल्यूशंस। तो आप इसको कैसे सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो आप एक काम, यहां पर आप x इजिकल टू सब्सटीट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट a tan स्क्वायर थीटा लेना है। सब्सटीट्यूशन जो लूंगा मैं यहां पर x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप dx कीजिए, dx क्या होता है, a tan थीटा का डेरिवेटिव 2 tan थीटा और tan थीटा का डेरिवेटिव आपके sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाता है। अभी आप यहां पर इंटीग्रेशन, अब यहां पर देखिए साइन इनवर्स डालिए, रूट ओवर एक्स के जगह में a tan स्क्वायर थीटा और ये आ रहा है a प्लस a tan स्क्वायर थीटा और ये आ रहा है a इंटू 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, दैट्स। तो यहां पर देखिए a कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा दैट इज योर सेक स्क्वायर थीटा, तो दैट्स कैलकुलेशंस इज बिकम टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको रूट है तो इसको रूट लेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये आपके साइन थीटा हो जाता है और ये आपके 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाता है। यहां तक सबकी क्लियर होना चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बच्चे लोग मेरे। तो यहां पर ये आपके थीटा हो गया, ये आपके हो जाता है 2a, बाहर कर दीजिए और ये tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाता है। तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिस इज फर्स्ट फंक्शंस एंड दैट इज योर सेकंड फंक्शंस। फर्स्ट वन इज योर फर्स्ट फंक्शंस, सेकंड वन इज योर सेकंड फंक्शंस। आपको बाई पार्ट्स जरूर करना आता है। नाउ यू सॉल्व इट फ्रॉम द बाई पार्ट्स। 2a रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन आप थीटा माइनस tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, tan थीटा डी थीटा दैट इज योर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ पर और एक स्टेप आपको जानिए, और एक स्टेप, और एक सिंगल स्टेप आपको जानिए। ये सिंगल स्टेप क्या लिखेंगे, 2a, इसको रहने दीजिए, थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। तो 2a, ये आता है थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ tan थीटा प्लस थीटा प्लस सी। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट x इज इक्वल टू a tan थीटा डालें और थीटा के जगह में यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, वो आप कर लेंगे क्योंकि आप जेई एडवांस एग्जाम देने वाले हैं। इतने बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इतने बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए बेटा।
कॉपी कर लीजिए, मैं आपके लिए 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। ठीक, चलिए। चलिए नंबर 4 में आपको एक चांस दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 8 कॉस इनवर्स। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे इसको बॉक्स समझ लेता है, GIF फंक्शन। अब मैं एक काम इसमें बता रहा हूँ, कभी आपको बॉक्स देगा तो क्वेश्चंस पेपर में जरूर GIF दे देगा। अब कभी आपके डिफाइंड नहीं है तो आप उसको थर्ड ब्रैकेट लेके ही चलना। 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशंस आपको करनी है। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको x इजिकल टू tan थीटा करेंगे तो साइन में आता है, ठीक है। देखिए x इजिकल टू tan थीटा 2 tan थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/1 माइनस एक्स टू दी पावर 8, इसको आप π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अभी आप x इजिकल टू tan थीटा सब्सटीट्यूशंस लीजिए, x इजिकल टू tan थीटा सब्सटीट्यूशंस लीजिए। साइन इनवर्स, ये आपके साइन 2 थीटा होता है, तो दिस इज योर 2 थीटा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 थीटा ना, x इजिकल टू tan थीटा, तो आप सॉरी, ये आपके माइनस है। सॉरी, ये आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये आपके डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए। जो भी है ये आपके 2 थीटा हो जाता है, और tan इनवर्स या इसका आगे माइनस है, tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan इनवर्स 2 थीटा, दैट इज tan इनवर्स tan 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा। तो आपके इंटीग्रेशंस क्या हो गया, π/2 बाहर आ गया, dx 1 माइनस एक्स टू दी पावर, ये सब पूरा वैनिश हो गया, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट आपके वैनिश हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, π/2 इसको जब हम करेंगे, ये आपके 1/1 एक्स टू दी पावर 4 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। तो यहाँ पर 4 करके एक काम कीजिए, यहाँ पर 4 की 2 कीजिए, तो आपके इंटीग्रेशंस क्या आ रहा है, π/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इंटू dx। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, π/4
इंटीग्रेशन dx 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस dx x पाई बाई 4 dx x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपको फिर एक बार यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन करनी है, पाई बाई 4 रहने दीजिए, ये आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपके 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 4 dx x टू द पावर 4 प्लस 1। अभी आप यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 8 इंटीग्रेशन ये dx है, तो dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 8 dx 1 प्लस एक्स, और इसको आपके ट्विंस के प्रॉब्लम हो गया। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको पाई बाई 8 करके 2 कीजिए। देखिए ये सब तो आपके बहुत आप एक काम कीजिए ना, माइनस पाई बाई 8 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कीजिए प्लस पाई बाई 8 कीजिए इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 कीजिए प्लस पाई बाई 8 कीजिए। इसको थोड़ा सा आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ये आपके 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस पाई बाई 8 माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। बस अभी आपको क्या करना है, थोड़ा देख लीजिए, यहाँ माइनस पाई बाई 8 1 बाई 2a log of mod x minus 1 x plus 1 plus pi by 8 tan inverse x by a plus pi by 8 x minus 1 by x equal to t। तो ये dt होगा, स्क्वायर करोगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, माइनस पाई बाई 8 इसमें x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू जेड डी जे जेड स्क्वायर माइनस 2 डी जेड हो जाता है। बस अभी आप इंटीग्रेशन कर लोगे, ये सब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आप कर लेना, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं था, ये बात हम बता सकते हैं, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट प्रॉब्लम, आपको एक चीज से सोच के सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चंस नंबर 5, इंटीग्रेशन रूट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका रूट dx, इसकी इंटीग्रेशंस करना है, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। तो आप इस टाइप के इंटीग्रेशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैं फिर आपको रिक्वेस्ट कर, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशंस कीजिए, सॉल्यूशंस के बाद आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशंस में आप कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, इसमें x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको मैं t ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 t माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है, x को हटा ही देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस बिकम्स टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाता है। कोई इसमें डाउट है बेटा? नहीं। तो एक्स स्क्वायर हटा दीजिए, तो 2tx टी स्क्वायर माइनस 2 कीजिए,
x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2/2t आता है, टी स्क्वायर माइनस 2/2t आता है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे हाफ t माइनस 2/t आता है। यहाँ dx करने से क्या होता है, हाफ 1 प्लस 2/t स्क्वायर इंटू डी टी आता है, 1 प्लस 2/t² आता है। तो यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ इंटीग्रेशंस कीजिए, इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या होगा, t के जगह में t⁻½ डालेंगे, dx के जगह में हाफ 1 प्लस 2/t² इंटू डी टी होगा। तो हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t⁻½ dt प्लस इंटीग्रेशंस dt, यहाँ पर देखिए t 2 कैंसिल, t⁻⁻1 माइनस 2 प्लस t⁻³ इंटू डी टी, बस क्या होगा, हाफ t⁻³ प्लस t⁻³ प्लस 1 माने माइनस हाफ प्लस c। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर t के जगह में आपके वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अच्छे प्रॉब्लम था, आपको ट्रिक पता होना चाहिए। आप यहाँ पर दूसरी कोई सब्सटीट्यूशंस लेंगे तो पहले आप मैं सेपरेट किया, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टेप आपके मतलब सब्सटीट्यूशंस आपको ऐसे लेना है, x को इन टर्म्स ऑफ t में लिखनी है। तो मैं ऐसे किया, x प्लस √x² प्लस 2 को t से लिखा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशंस, क्लियर बेटा। चलिए कॉपी करना है, लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, इंटीग्रेशन साइन 101x साइन टू द पावर 99x इंटू dx, इसकी इंटीग्रेशंस करना है। साइन 101x साइन 99x dx, इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। तो आप कैसे करते हैं, मैं फिर आपको एक सेम रिक्वेस्ट, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशंस उसके बाद देखिए। इस टाइप के प्रॉब्लम कभी भी आपके जेई में आ सकते हैं। साइन इसको आप 100x प्लस x साइन 99x dx कीजिए। उसके बाद आप इसको एक्सपेंशन कीजिए, साइन 100x cos x cos 100x sin x sin 99x इंटू dx, इसकी इंटीग्रेशन से। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन 100x साइन टू द पावर 99x cos x dx कर सकते हैं, और एक अलग पार्ट में इसको रख दीजिए, cos 100x साइन टू द पावर 100x dx। आप इसको कुछ मत कीजिए, अब इसमें आप कुछ नहीं करिए, आप इसको I1 ले लीजिए, ये आपके I2 हो जाएगा। ये सर नो, ये आपके बेसिकली आपको निकालना है I1 प्लस I2 निकालना है, ठीक है। मैं क्या किया, साइन 100x को
100x plus x. Now expand sin a plus b expansion sin 100x cos x cos 100x sin x, सेपरेशंस करके लिख दिया। अभी अब हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम एक काम करेंगे। I1 is integration sin 100x sin 99x into cos x dx, इसका पहले इंटीग्रेशन हम कर लें। इसके जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन और एक टोटल टर्म को आप सेकेंड फंक्शन लीजिए। तो आपको बाई पर जरूर पता होना चाहिए, साइन 100x रहने दीजिए और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, साइन आपके t हो जाता है, मैं इसको थोड़ा सा स्टेप जम ही दे रहा हूं, साइन 99x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स को t लेंगे तो t टू दी पावर 99 इंटू डी टी हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ऑफ 100x बाई 100 माइनस इस डेरिवेटिव cos 100x इंटू 100 या साइन 100x बाई 100 इंटू डी एक्स। अभी आपको सॉल्व काटिए, इसको काटिए तो क्या आ रहा है, दिस इज योर I1 साइन 100x इंटू साइन 100x बाई 100 माइनस I2 आ जाता है। अभी I1 प्लस I2 आपके साइन 100x साइन टू दी पावर 100x बाई 100 सी होता है। यही तो आपको चाहिए, I2 करने का ही नहीं है, वो आपके I2 हो जाता है। दिस फंक्शन इज बिकम्स टू योर I2। एक्चुअली वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल से ठीक है। फिर आपको एक बात बता देता हूँ कैसे मैं किया। पहले आप सॉल्यूशंस को देखिए, साइन 101x पहले यहाँ पर साइन 101x इंटू साइन 99 टू दी पावर x था। आप क्या किए, इसको पहले साइन 101x को साइन 100x प्लस x लिख दिए। उसके बाद आप एक्सपेंशन की साइन 100x प्लस cos 100x साइन x साइन 99 टू दी x इंटू डी। एक्सपेंशन होने के बाद साइन 100x साइन 99x cos x dx प्लस cos 100x साइन 100x dx। तो वो आप I1 लिए या आप I2 लिए। अभी I1 को जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, I1 को क्या लिख सकते हैं, साइन 100x साइन 99x cos x dx, आप उसको फर्स्ट फंक्शंस लीजिए, दूसरी वाले को आप सेकेंड फंक्शंस लीजिए। फर्स्ट फंक्शंस में आप रखिए और दूसरी वाला का इंटीग्रेशन साइन 100x dx। तो यहां से आप I1 प्लस I2। अच्छे प्रॉब्लम था ये, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम को आप कोई भी सिचुएशंस में आपको हैंडल करना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में देता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट आपके एक प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, नंबर 6 है। नंबर 6 में इंटीग्रेशन dx x cot x sec x प्लस कोसेक x dx, इसकी इंटीग्रेशन। तो मैं सेम चीज, वीडियो को पॉज कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। तो इसमें आप सॉल्यूशंस इसको कैसे कर सकते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशंस मत लीजिए, आप पहले dx को रहने दीजिए, बाकी इसको कैलकुलेशंस कर लीजिए। साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई साइन एक्स 1 बाई कॉस एक्स 1 बाई साइन एक्स
तो यहां पर आप सॉल्यूशंस करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ये dx हो गया, और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपके 1, ये आपके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाता है। अभी आप एक थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। आप cos x को नीचे लेके आ जाइए, cos x को नीचे आ जाइए, इंटीग्रेशन dx, ये आप sin x हो जाता है, ये आपके sec x हो जाता है, ये आपके tan x हो जाता है, ये आपके 1 हो जाता है। अभी आप एक स्टेप कीजिए, इस प्रॉब्लम का असली खिलाड़ी था आपके ट्रिगोनोमेट्री। अभी यहां पर आप एक काम कीजिए, साइन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, सॉरी 1 प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स कीजिए, और नीचे में 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और 1 प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ये आप एडजस्टमेंट के dx इंटीग्रेशंस करनी। तो यहां पर आप उसको रहने दीजिए, साइन एक्स 1 प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स, और ये आ रहा है 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए, 1 साइन एक्स 1 प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आपके सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ये आपके 2 टेन एक्स हो जाता है, ये आपके सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ये आपके dx हो जाता है इंटीग्रेशन, दिस वन एंड दिस वन इज कैंसिल, साइन एक्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स 1 प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू dx। अभी आप इसमें हाफ, ये cos x हो गया, ये आपके sin x हो गया, ये आपके -1 इंटू dx। ऐसे ही सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते तो आपके प्रॉब्लम बहुत टफ होने वाले था। तो यहाँ पर क्या होगा, आप बोलिए, अभी तो हाफ, ये आपके sin x हो जाता है, ये आपके माइनस cos x हो जाता है, ये आपके -x प्लस c हो जाता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा छोड़ना बेटा, ठीक है। आप पॉज करके देख लिए। चलिए, नंबर मेरे ख्याल से नंबर 6 ना 7 होगा, नंबर 7 होगा सर, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 में मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम देता हूँ। नंबर 7 में इंटीग्रेशन x माइनस 1 x प्लस 1 dx रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी। क्या बोला, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करना था। तो यहां पर आप कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं, सॉल्यूशंस। इस प्रॉब्लम को अब इसको टी स्क्वायर लेंगे तो होगा नहीं, ठीक है। इतना आप, कोई कोई बच्चे मेरे को बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आप टी स्क्वायर ले लीजिए, आपके कोई सब्स्टिट्यूशन होने वाला नहीं।
दिमाग में सोचना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर x माइनस वन रहने दीजिए, यहाँ पर x प्लस वन, यहाँ पर आप x प्लस वन मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आप x प्लस मल्टीप्लाई कीजिए और ये dx हो जाता है, रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन एर होल स्क्वायर dx रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन। यहाँ से आपके एक्चुअल स्टेप चालू होता है, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसको पहले एक्सपेंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी आप इसको एक्सपेंड किए तो अभी आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर देके डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कीजिए। यहाँ से ना आप एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए, यहाँ स्टेप ए आपके एक्स, यहाँ वन, ये आपके वन बाई एक्स, आपके एक्स बाहर आ गया। इंटीग्रेशंस, तो इसकी इंटीग्रेशंस जब हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर क्या सोचना पड़ेगा आपको, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाता है, ये आपके हो जाता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स की और एक्स बाई एक्स कीजिए और x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन टू दी पावर हाफ इंटीग्रेशन डी एक्स कीजिए। तो दिस एंड दिस आर कैंसल। अभी आपके एक्सप्रेशंस में क्या हो गया, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन टू दी पावर हाफ इंटीग्रेशंस। अभी आप क्या कर सकते हैं, x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, ये आपके टी स्क्वायर हो गए। अभी वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आपके क्या हो गया, टू टी डी टी हो गया, टू टी डी टी। तो दिस बिकम्स टू योर टू टी इंटू डी टी, ये आपके टी स्क्वायर प्लस वन और ये आप टी हो जाता है। ठीक है, तो टी टी कैंसिल कर देंगे, टू बाहर, डी टी टी स्क्वायर प्लस वन, टू टेन इनवर्स टी प्लस सी, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी हो जाता है। सिंपल है बेटा। पहली स्टेप देख लीजिए, यहाँ क्या किया मैं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन किया, फिर उसके बाद आप यहाँ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर जस्ट में ओके क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। फिर आप क्या किए, एक्स स्क्वायर इसको, तो यहाँ से आप डिवाइड किए, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आपके डिवाइड करने से ऐसे। ठीक है, अच्छे था। नेक्स्ट शायद आपके एक कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर 7 था, सेवन नहीं था, 8 था शायद। ठीक है, नेक्स्ट आप 9 कीजिए। 9 में आपकी इंटीग्रेशन है 5x टू दी पावर 4, 4x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 5 प्लस x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स।
5x to the power 4 plus 4x to the power 5 x to the power 5 plus x plus 1 whole square into dx। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? इस टाइप के प्रॉब्लम है, आप इसको t लेंगे तो आप इसको t लीजिए, देखिए t तो 5x to the power 4 plus 1 plus 0 dt लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है इसका, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहां पर ऐसे सोचनी है, जो जस्ट आप 5x to the power 4 5x to the power 4 plus 4x to the power 5, आप यहां से x to the power 5 कॉमन ले लीजिए, x to the power 10 बाहर आ जाएगा, 1 by x to the power 4 1 by x to the power 5 the square dx, इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें जब सॉल्व होता है तो क्या होता है, 5 by x to the power 6 4 by x to the power 5 dx 1 by x to the power 5 1 by x to the power 4 plus 1 तब उसका होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, इसकी आपकी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 by x to the power 5 1 by x to the power 4 plus 1 ये आपके t हो जाता है, इसका सब्सटीट्यूशन आप t लीजिए। नाउ बोथ साइड डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x कीजिए, तो -5 x to the power 6 -4 x to the power 5 प्लस 0 इक्वल टू dt by dx। तो -5 x to the power 6 4 x to the power 5 dx ये आपके dt होता है। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को यहाँ पर डालिए तो क्या हो रहा है, दिस इज योर माइनस डी टी, ये आपके टी स्क्वायर हो जाता है इंटीग्रेशन। तो माइनस टी टू दी पावर -2 डी टी इसका इंटीग्रेशन, तो क्या होगा माइनस टी टू दी पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो 1 बाई टी प्लस सी। तो 1 बाई टी क्या होता है, 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 प्लस सी, दिस इज योर इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अब एक बार देख लीजिए, देखिए मैं जेई में जो एग्जाम्स, एक मिनट जस्ट थोड़ा, देखिए जेई में जो आपके क्वेश्चंस आएगा वो प्रैक्टिस, मतलब इनडिफिनिट आपको 2-3 मिनट में आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग डेफिनिट करेंगे। डेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीजेई के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। और आपके इनडिफिनिट में आपका मास्टर होना है, तब आप डेफिनिट की प्रॉब्लम्स आप एग्जाम सॉल्व में कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। चलिए ट्राई करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर चीज बता रहा हूँ, जो आप ये अब लोग फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कोई ऐड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब अभी एंटरटेनमेंट का जगह हो गया। तो यहाँ आपको खाली पढ़ाई होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो आप आपके फ्रेंड को रेफरेंस दे सकते हैं। जो मेरे साथ लाइव क्लासेस मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री में बहुत अच्छे कंटेंट है जो आपको यूट्यूब में बहुत ही कम मिलेगा, है लेकिन बहुत ही कम मिलेगा। क्वालिटी प्रॉब्लम्स आपको
जानना जरूरी है कौन सी लेवल ऑफ प्रायोरिटी जी का है। आप उसी टाइप का वीडियो देखिए और वो टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए यूट्यूब एक मार्केटिंग का जाएगा है। यूट्यूब में हम देंगे, देखिए यूट्यूब में आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर यूट्यूब में पढ़ने से मेरा कुछ नहीं। हाँ, यूट्यूब से आप अच्छे अच्छे चीज देख सकते। आप अच्छे मेरे के पास है माइंटर के गाइडेंस में, आप यूट्यूब तब देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे चीज देखेंगे, अच्छे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट आते हैं। और आप खाली यूट्यूब के ऊपर डिपेंड हो गए, मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूँ। और एक बात याद रखना, जो दुनिया में कुछ चीज फ्री में नहीं होता है, ये मार्केटिंग स्पेस है। आप अच्छे चीज को लीजिए और बुरे चीज मत देखिए। आपको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद आपके जब जेई हो जाएगा तब आपको लगेगा वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, चलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन x to the power 300, x to the power 200, x to the power 100, 2x to the power 200, 3x to the power 100, 6 1 by 100 into dx x greater than 0। तो अभी आप क्या कर सकते हैं बोलिए, यहां से x कॉमन लीजिए, x to the power 299 plus x to the power 199 plus x to the power 99 into x, 2x to the power 200, 3x to the power 100, 6x to the power 100 dx, ये आपके इंटीग्रेशन होते हैं। तो 2x to the power 200, जस्ट मिनट, ये x को आप अंदर लेके जाइए, तो क्या आ रहा है x to the power 99, x to the power 199, x to the power 299। ये आप x अंदर गया तो क्या हो जाता है, x अंदर गया तो x to the power 100, ये आपके हो जाता है 2x to the power 300, 3x to the power 200, 6x to the power 100, 1 by 100 इंटू dx, इसके इंटीग्रेशन। अभी आप एक काम कीजिए, 2x to the power 300, 3x to the power 200 और 6x to the power 100, t to the power 100 लेते हैं। अभी बोथ साइड डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x कीजिए, एक मिनट जस्ट, बोथ साइड डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x कीजिए। तो बोथ साइड डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, दिस इज योर 600 x to the power 299, this is 600 x to the power 199, this is 600 x to the power 99, 100 t to the power 99, ये आपके dx हो जाएगा, ये आपके dt हो जाएगा। तो 6 x to the power 299, x to the power 199, x to the power 99, t to the power 99 dt हो जाएगा। तो यहाँ आप जब करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ आप सब्सटीट्यूट कीजिए थोड़ा सा, तो ये आ रहा है t to the power 99 dt बाई 6, ये आपके t हो जाएगा। तो 1 बाई 6 इंटीग्रेशन t to the power 100 dt हो जाता है। तो 1 बाई 6 t to the power 100, 1 बाई 100 1 प्लस c हो जाता है। t के जगह में आप क्या डाल सकते हैं, t के जगह में आप
आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप टी के वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट, ठीक। प्रॉब्लम अच्छी था, आप सॉल्व कीजिए। 10 सम्स था, फिर आपके लिए फिर नया वीडियो आएगा, आप इसको ज़रूर देखिए। और एक नॉलेज फोरम भी हम लोग चालू किए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और जेई में देखिए, जेई में क्वेश्चन चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेई में आप कैसे कर सकते हैं, जेई में आपके पेपर जब होते हैं, देखिए आप इंडिपेंडेंट आपको नहीं हुआ तो आप छोड़ दीजिए। डेफिनेट कैलकुलस के बहुत सारे पार्ट रहते हैं, ठीक है, वो सब हम धीरे धीरे आप डिस्कस करेंगे जब थोड़ा देर जाएंगे। 3 अक्टूबर के एग्ज़ाम्स है, उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, मोबाइल मत कीजिए। मोबाइल में ज़्यादा यूज़फुल चीज़ कीजिए, अभी ऑन दुनिया है, यूज़फुल चीज़ कीजिए। हाँ, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। हाँ, बहुत अननेसेसरी कंटेंट आपके पास आते हैं, उसको इग्नोर कीजिए अपने दिमाग में एटलीस्ट ये 2-3 मंथ्स, तब जाके आप अच्छे रैंक लेके आ सकते हैं आईआईटी में। मैं जब आईआईटी में था तब बहुत बच्चे को हम देखे हैं। देखिए, आईआईटी पाने के लिए बहुत सारे क्वालिटी के जरूरी है। आपको खाली दिमाग होने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन से जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए ठीक है। चलिए कल भी आपके लिए एक वीडियो आएगा, उसको भी देखिए, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, आप लोग अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो कोविड में अच्छे से रहिए, सेफ्टी में रहिए, क्लास को एंजॉय कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।